दोस्तों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित यशोधरा की व्यथा नामक कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। ये पंक्तियां हैं। संदर्भ की अगर हम बात करेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां यशोधरा की व्यथा नामक शीर्षक से ली गई हैं। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग होगा, इस काव्यांश में विरह व्यथित यशोधरा अपनी सखी से पूछ रही है कि उसके मोहन अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ उसे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। सखी बसंत से कहाँ गए वे, मैं उषा सी यहाँ रही। यशोधरा अपनी सखी से पूछ रही है कि हे सखी, बसंत के समान सुंदर, लुभावने और सुख देने वाले मेरे प्रियतम राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ चले गए, और मैं ग्रीष्म ऋतु सी यहाँ रह गई। उष्मा सी यहाँ रही, मतलब ग्रीष्म ऋतु के समान यहाँ रह गई। अर्थात सिद्धार्थ के मुझे छोड़कर चले जाने से मेरा जीवन उसी प्रकार नीरस हो गया जिस प्रकार बसंत के चले जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर शुष्कता और नीरसता छा जाती है। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। वो कह रही हैं कि इस पीड़ा को केवल अकेले ही नहीं सही, मेरे साथ सभी ने इस पीड़ा को, इस विरह को सह रहे हैं। तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया, हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, यह जो तुम देख रहे हो, यह ग्रीष्म ऋतु में उठने वाली धूल की झोंके नहीं है। यशोदा अपनी हार्दिक वेदना को व्यक्त करती हुई कहती है कि कहाँ तो एक ओर मेरे प्रियतम तपस्या कर रहे हैं और कहाँ दूसरी ओर मैं हूँ, जिसे तपस्या तो क्या, शरीर पर भस्म लगाने का अवसर भी नहीं मिला। कहने का भाव यह है कि मेरे लिए यह भी संभव नहीं कि मैं अपने प्रियतम की भांति अपने शरीर पर भस्म रमाकर योगिनी भी बन जाऊं, क्योंकि मुझे तो राहुल का पालन पोषण करना है। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा, टूट गई वह छाया, मेरा ताप और तप उनका जलती है जठर मही। ठीक है, कि इस ग्रीष्म ऋतु में मेरा गला सूखा जा रहा है, शरीर से पसीना निरंतर बह रहा है और चारों ओर मृग मरीचिका दिखाई दे रही है। गर्मी की तीव्रता से दृष्टि झुलस गई है, जिसके कारण आंखों के सामने अंधेरा सा दिखाई देता है और आंखों के समक्ष अंधेरा छा जाने से, आंखों के सामने अंधेरा छा जाने से प्रियतम की अथवा अपनी छाया भी नहीं दिखाई दे रही है। मेरा ताप और तप उनका जलती है जठर मही। यशोधरा कहती है कि यह जो कठोर पृथ्वी निरंतर जल रही है, मही मही अर्थात पृथ्वी, जठर जठर यानी कि कठोर। यशोदा कहती है कि यह जो कठोर पृथ्वी, जठर मही अर्थात कठोर पृथ्वी निरंतर जल रही है, इसके जलन का कारण ग्रीष्म ऋतु नहीं, मेरा ताप और तप उनका। इसके जलन का कारण ग्रीष्म ऋतु नहीं है, अपितु मेरे विरह, मतलब मेरा ताप और तप उनका, मेरे विरह से उत्पन्न ताप और मेरे प्रियतम का तप है। इसके कारण यह पृथ्वी क्या हो रही है, जल रही है। विशेष की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में यशोधरा की विरह व्यथा में सूर्य की तपन वृद्धि कर रही है और यहाँ पर बसंत के समान उष्मा सी में उपमा अलंकार है। ठीक है, ये पंक्तियाँ वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।